कि आप लोग मैं नहीं, सैद्धांतिक रूप से आप बीजेपी वालों के साथ है या एनडीए के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ? जी मैं सैद्धांतिक रूप आप निर्दलीय खड़ा हुए हैं, तो क्या संभावना दिख रहा है आपको? किस सपोर्ट मिल रहा है गाँव वालों का? देखिए, हम निर्दलीय खड़े हुए हैं, हम किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जनता की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे कोई पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला है, हम सिर्फ जनता के सपोर्ट के बदौलत ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप आजसू का एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हुए हैं, नेता रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं लगता कि आप आप बागी कहेंगे या फिर आपको एक जनता का सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, हम इसको बागी नहीं कहेंगे और इसको बागी भी आप भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हमको जनता की सेवा करने का एक जुनून है। आप जानते होंगे मैं पहले नौकरी में था, नौकरी जब मैं रिटायर हो गया था उसके बाद से ही जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से मैं तत्पर हूँ। पिछले 1 साल से करीब मैं गांव-गांव जनता से संपर्क में हूँ और उन लोगों की जनभावनाओं को, उन लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उन्हीं लोगों के अनुसार उनकी जो समस्याएं हैं उसका हल ढूंढने के लिए मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुमाड़ विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ। आजसू का और भाजपा गठबंधन को आप किस रूप से लेते हैं? मैं उतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। भाजपा और आजसू ये जैसे आप कह सकते हैं, भाजपा केंद्रीय पार्टी है, आजसू क्षेत्रीय पार्टी है, उन लोगों का गठबंधन था। अब किन कारणों से उन लोगों का क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या था वो भी मुझे मालूम नहीं है। मैं एक साधारण सा एक कार्यकर्ता के रूप में आजसू में कुछ दिन तक था, उसके पहले मैं निर्दलीय के रूप में अपना जनसंपर्क अपना। आपका जो क्या प्राथमिकता है आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? जी मेरी प्राथमिकता है, मैं अभी बिरबांकी चौक में खड़ा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता है जो कि पिछले साल मतलब पिछले 10 वर्ष में यहाँ जो बिरबांकी है, इस जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसके लिए अलग प्रखंड का प्रस्ताव पारित हुआ था और किसी कारण से ये फाइलों में दब गई है। अपना नौकरी से सेवानिवृत्त होते ही मैंने ये प्रयास किया था और मीटिंग भी बुलाया था इस क्षेत्र के सभी लोगों को, मौजा के लोगों को, कि हम लोग एक प्राथमिकता के आधार पर बिरबांकी को फिर से प्रखंड बनाएं। ये मेरा पहली प्राथमिकता है। उसके बाद मेरा 5 पॉइंट पर मेरा प्राथमिकता है। पहला प्राथमिकता शिक्षा की रोशनी है। शिक्षा आपके है तो आपका एक रोशनी की तरह आपको सब तरफ दिखेगा। उसके बाद है स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वास्थ्य मतलब कि आप स्वस्थ शरीर रहेगा, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद रोजगार की बात करें, रोजगार आप यहाँ के युवा को देख रहे हैं। आप किस तरह से देंगे रोजगार? मतलब आप तो एक निर्दलीय विधायक हो रहे हैं, आप रोजगार की प्राथमिकता कैसे होंगे? किस सब रोजगार दिला पाएंगे? हमारा 5 बिंदु पर प्राथमिकता है। अगर मैं विधायक चुना जाता हूँ तो अगर सरकार में रहूँ या ना रहूँ या निर्दलीय में रहूँ, लेकिन मेरे आवाज़ उठाने का काम होगा, विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम होगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। जो हमारे शिक्षित युवक युवतियाँ हैं उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो झारखंड सरकार जो नियुक्ति के लिए रिक्तियाँ निकालती है, वैकेंसी निकालती है, उसमें आप कई परीक्षाओं में देख लीजिएगा, CGL का परीक्षा है और भी परीक्षा है, पेपर लीक हो जाता है। कई तरह की हम एक ही चीज़ जानना चाहते हैं। मान लीजिए क्या आप जीत जाते हैं जी, और सरकार जो बनाने की, आप तो अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं जी। तो सरकार अगर बीजेपी बनाना चाहती है या जेएमएम बनाना चाहती है, दोनों तरफ सीट घटेगा, तो आप किधर साथ देंगे? देखिए, ये गर्त की बात है। गर्त की मतलब कि अंधकार की बात है। नहीं, एक मिनट सुन लिया जाए। लोग तो जानना चाहेंगे ना कि आप किसके साथ नहीं, ये हम कोरा परिकल्पना हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जब रिजल्ट आने दीजिए, अब बहुमत मान लिया किसी का आ जाता है तो हमको इनवाइट करेगा, समझे? और उस समय जो सिचुएशन आएगा उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जनता से हम सलाह मशुरा करेंगे कि भाई आप लोगों ने मुझे जिताया, आप लोगों की क्या इच्छा है मेरी कि आप लोग नहीं, सैद्धांतिक रूप से आप बीजेपी वालों के साथ है या एनडीए के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ? जी मैं सैद्धांतिक रूप से किसी के साथ नहीं हूँ, इसीलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। ठीक।